दोस्तों 1 फेब को बजट आने वाला है और इस वक्त इनकम टैक्स वर्सेस एक्सपेंडिचर टैक्स ये दो कीवर्ड्स हैं जो भी हॉट टॉपिक मार्केट में बने हुए हैं। दोस्तों इन्हीं दोनों टॉपिक्स पे डिटेल्ड वीडियो बना करके आज आपके सामने हम लेकर गए हैं और आज के इस वीडियो में जो डिस्कशन होने वाला है बहुत ही कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में जो डिटेल में नॉलेज आपको मिलने वाली है, इनकम टैक्स अगर हटता है तो क्या हो सकता है और एक्सपेंडिचर टैक्स अगर आता है तो किसको नुकसान होगा और किसको फायदा होगा, ये सारी डिटेल आज आपको बताई जाएगी। और इस वीडियो के लास्ट में हम ये भी बताएंगे कि क्या एक्सपेंडिचर टैक्स आने के पॉसिबिलिटी हैं इस वाले बजट में या नहीं। और इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि जो नॉलेज में आपको मिलने वाली है वो नॉलेज अभी तक आपने किसी भी वीडियो में इतनी नहीं ली होगी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इनकम टैक्स वर्सेस एक्सपेंडिचर टैक्स की। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनकम टैक्स क्या है और किस तरीके से ये अप्लाई होता है। दोस्तों इनकम टैक्स जो होता है वो हमारी इनकम पे लगता है, यानी कि जो हम अपनी अर्निंग्स करते हैं, जो हम अपने घर ले जाते हैं इनकम, उस इनकम पे ये इनकम टैक्स लगता है। अब फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर 2-3 तरीके से लोग इनकम जो जनरेट करते हैं, या तो वो सैलरी के थ्रू इनकम जनरेट कर सकते हैं, या फिर वो कोई बिजनेस और या फिर वो कोई एक प्रोफेशनल हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकम अगर आप लेते हैं एज अ सैलरीड पर्सन तो इधर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, या आप किसी पीएसयू सेक्टर में जॉब करते होंगे, या फिर किसी प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब करते होंगे। तो इन तीनों से ही आपको जो भी सैलरी मिलती है वहाँ से ऑलरेडी टीडीएस डिडक्ट हो जाता है। टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो जो भी आपकी सैलरी आती है उसमें से ऑलरेडी टैक्स डिडक्ट होके आपके अकाउंट में आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक सैलरीड पर्सन है और आपकी जो सैलरी है साल की 15 लाख रुपए है, 15 लाख पर एनम, तो उसमें से आपको जो टैक्स देना है वो 15 लाख पे नहीं देना है। कुछ बेनिफिट्स आपको लेने का मौका मिलता है। फॉर एग्जांपल आप अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं ईएलएसएस वगैरह में, या फिर कहीं आपने एलआईसी की पॉलिसी ले रखी है, या फिर आपके कोई लोन्स चल रहे हैं उनकी ईएमआई जा रही है, या एचआरए है, या फिर कहीं आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, तो कई सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जहाँ से आप अपना कहीं इन्वेस्टमेंट करके या फिर कहीं पे आप अगर पेमेंट कर रहे हैं तो वो सारे आप अपने एक्सपेंसेस शो करके इस जो इनकम है आपकी उसमें से आप एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं। जो आपके एक्सपेंसेस कम होंगे, मान लीजिए 10 लाख आपकी जो टोटल इनकम निकल के आई, 5 लाख के आपने एक्सपेंसेस बता दिए, जिसमें कि आपने एचआरए, लोन, एटीसी, एटीडी जो भी आपने रिडक्शंस लेने हैं वो ले लिए, तो 15 लाख में से आपके पास बचे 10 लाख रुपए, तो 10 लाख ही आपकी टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी और स्लैब के अकॉर्डिंग आप पे टैक्स लगता है। ये तो रही सैलरीड की बात। अब देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर जो इस एक्सपेंडिचर टैक्स से हार्म हो सकती है जिन लोगों को, उनके बारे में डिटेल से जानते हैं और क्यों ये एक्सपेंडिचर टैक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी अभी जान लेते हैं। अब आते हैं बिजनेस और प्रोफेशनल्स की तरफ। बिजनेस और प्रोफेशनल का जो टैक्स होता है वो एक्चुअली उनकी सबसे पहले लगता है जीएसटी। तो बिजनेसमैन अगर आप हैं तो आपने जीएसटी लिया हुआ है, तो आपका जो टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है उस पर जीएसटी लगता है। ध्यान रखिएगा, रेवेन्यू और प्रॉफिट यानी कि इनकम दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो रेवेन्यू जो आपको जनरेट हुआ उस पर आपको जीएसटी लगेगा, जैसे 18%, 28% या 12%, जिस भी स्लैब में आप जाते हैं वो आपने जीएसटी दिया। और जीएसटी आप अपनी जेब से नहीं देते हैं, जीएसटी आप या तो कस्टमर से लेते हैं या फिर अदर पार्टी से लेते हैं, तो आपके पॉकेट से ये नहीं जाता है। जीएसटी देने के बाद जो आपके पास अमाउंट बना हुआ है उसमें से आप अपने एक्सपेंसेस निकालते हैं। जैसे सैलरीड पर्सन के पास एक्सपेंसेस की लिस्ट है, ऐसे ही बिजनेस और प्रोफेशनल के पास अपनी लिस्ट है। उस लिस्ट में जैसे एग्जाम्पल एम्प्लॉयज को वो सैलरी देता है, या फिर अपना जहाँ भी स्पेस है उसका रेंट देता है, उसके इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करता है, उसका इंटरनेट एक्सेस लेता है, या फिर कुछ अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह उसने रन कर रखे हैं तो वहाँ पर एक्सपेंसेस देता है, या कोई अगर बिजनेस लोन ले रखा है तो उसकी ईएमआई भी वो पे करता है। तो इस तरीके के बहुत सारे अनडिस्क्लोज टाइप के ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेसमैन के पास ऑप्शंस होते हैं उन्हें डिस्क्लोज करने की। तो जब रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस हो जाते हैं उसके बाद जो इनकम आती है उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट या फिर इनकम, जो कि बनी उसकी टैक्सेबल इनकम। अब देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा जो डिफरेंस है वो कहाँ पर है। सैलरीड पर्सन 15 लाख कमाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख तक के एक्सपेंसेस उसने दिखा दिए तो सिर्फ उसके 10 लाख रुपए बचे, यानी 5 लाख का उससे बेनिफिट मिल गया, टैक्स नहीं देना पड़ा। लेकिन जब आप बिजनेस के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपनी इनकम जो है 50%, 40%, 20%, 8% और कभी कभी उससे भी कम शो कर सकते हैं अगर वो जेन्युइन है तो 6% तक। इवन अगर आपके बिजनेस में लॉस होता है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको टैक्स देना ही ना पड़े। तो यहाँ पर जो अनडिस्क्लोज कई सारी इनकम्स होती हैं, यहाँ पर ये एक फील्ड ऐसा है जो कि गवर्नमेंट पहचान नहीं पाती है।
जीएसटी तो उसे टाइम से मिल जाता है, लेकिन जीएसटी तो बिजनेसमैन अपनी तरफ से देता ही नहीं है। जीएसटी लेता है वो कस्टमर से या फिर दूसरी पार्टी से, जो भी उसके पास आता है जीएसटी वो एज इट इज वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देता है। लेकिन ये जो एक्सपेंसेस हैं, अदर एक्सपेंसेस हैं, इनमें वो कहीं ना कहीं कुछ इस तरीके से कंडीशंस क्रिएट करता है कि थोड़ा बहुत अमाउंट उसके पास बच जाता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेकर के बताता हूँ कि अगर आप एक बिजनेस पर्सन है और आपने किसी पर्सन को मान लीजिए 25,000 रुपये दे दिए और उससे बोला कि आप मुझे कैश में दे दीजिए, तो आपकी तरफ से आप शो कर सकते हैं कि मैंने एक्सपेंसेस अपने किए, कोई भी आपके पेंडिंग ड्यूज थे वो आपने क्लियर किए, लेकिन वो 25,000 आपके पास कैश में आ गई। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो टैक्स सेविंग का जो प्रोसेस है यहाँ पर तो एकदम ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। टीडीएस जो है वो पहले गवर्नमेंट के पास पहुंच चुका है और पूरी इन्फॉर्मेशन उसके पास है, डिस्क्लोज सारी चीजें आप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, टैक्स सेविंग करने के नाम पे एक्चुअली टैक्स डेफर करते हैं लोग। टैक्स डेफर यानी कि टैक्स अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, यानी कि एक्चुअल में वो टैक्सेबल हैं बट उसमें से कुछ पार्ट वो अवॉइड कर देते हैं और उसका बेनिफिट ब्लैक मनी के रूप में, जो उनकी जेन्युइन इनकम है, उस इनकम को ब्लैक मनी में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं ये जितने बिजनेस या प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपना इनकम का कुछ पार्ट जो ब्लैक मनी में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको कि इनकम टैक्स पकड़ ही नहीं पाता। यहाँ पर ये चीज़ पकड़ में नहीं आती। अब आते हैं कुछ थोड़े से फैक्ट्स पे। अगर हम लास्ट ईयर का डेटा देखें तो लास्ट ईयर के डेटा के हिसाब से लगभग इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो टैक्स पे करते हैं, टैक्स पेयर्स हैं। उस 1.5 करोड़ में से भी अगर आप एनालाइज करें तो ओनली 1% लोग ऐसे हैं जो 63% ऑफ द टैक्स पे करते हैं। जो पर्सनल इनकम टैक्स है 63%, जो टोटल इनकम टैक्स का जो टोटल 63% पार्ट सिर्फ 1% लोग पे कर रहे हैं, और बाकी के जो 99% लोग हैं वो ओनली जो रिमेनिंग वाला है यानी कि 37% टैक्स जो है वो पे करते हैं। इसका मतलब देखा जाए तो 99% लोग सिर्फ ITR फाइल करने में और उनके कंप्लायंसेस को कंप्लीट करने में, पोर्टल पे लोड बढ़ाने में सिर्फ इसी का काम कर रहे हैं। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो सिर्फ 1% लोग ही ऐसे हैं जो मेजर जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनकम टैक्स गवर्नमेंट तक पहुंचाने में। लास्ट ईयर का अगर हम टोटल टैक्स का कलेक्शन देखें तो लगभग 24.5 लाख करोड़ का है। उसमें से अगर आप देखें पर्सनल इनकम टैक्स का जो पार्टिसिपेशन है वो लगभग 6,28,000 करोड़ है, और अगर आप देखें कॉर्पोरेट टैक्स तो सिर्फ 6,80,000 करोड़ यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा, और जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो लगभग 6,90,000 करोड़, और बाकी के एक्साइज कस्टम ये सारे टैक्सेस भी हैं। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ समझ में आती है कि जो टैक्सेशन का जो ये इस वक्त जो प्रोसेस है ये रिफॉर्म मांग रहा है। अब रिफॉर्म क्या हो सकता है? क्या हम पर्सनल इनकम टैक्स को हटा दें? अगर हटा देंगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जो इनकम टैक्स अभी आ रहा है गवर्नमेंट के पास वो नहीं आएगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इनकम टैक्स को हटा दीजिए। इनकम टैक्स हटाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, फिर भी एक चीज़ हम आपको याद दिलाते चलें कि कुछ कंट्रीज इस वर्ल्ड में ऐसे भी हैं जहाँ पर आपको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता, यानी कि वो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं। आपको अच्छा लगेगा वहाँ जाकर के, क्योंकि आपको कुछ टैक्स नहीं देना, सिर्फ अर्निंग करनी है और अपना एंजॉय करना है। उन कंट्रीज में मोस्टली जो कंट्रीज हैं वो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, जहाँ पर या तो आपको टैक्स ना देने के बिहाफ पे हो सकता है कुछ सोशल सिक्योरिटी के रूप में कुछ अमाउंट आपको देना पड़े, या फिर ये भी हो सकता है कि उनके पास क्योंकि इतने सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, जैसे इंडिया में फिस्कल डेफिसिट होता है, वहाँ डेफिसिट होने की ज़रूरत ही नहीं है। उनके पास पैसा इतना है कि उन्हें टैक्स लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वो कोई टैक्स नहीं मांगते हैं। तो ऐसे कंट्रीज़ में टैक्स नहीं लगता है। बट इंडिया क्योंकि इतना ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट अभी कंट्री नहीं है, डेवलपिंग फेज में ही चल रहा है, तो यहाँ पर टैक्स लगाया जाता है। अब बात आती है कि अगर इनकम टैक्स को हटा करके कोई दूसरा टैक्स लाया जाए तो जिसका नाम हो सकता है एक्सपेंडिचर टैक्स। अभी हम बात करेंगे कि क्या एक्सपेंडिचर टैक्स को लगाया जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, और गवर्नमेंट इसके बारे में क्या सोच सकती है। याद रखिएगा, इस वीडियो में हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि ये टैक्स जो है रिप्लेस होने वाला है, ये हमें नहीं पता है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर एक डिस्कशन, एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम कि अगर ये टैक्स आता है तो किसको फायदा, किसको नुकसान हो सकता है, और क्या इसके बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो अब जो एक्सपेंडिचर टैक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर टैक्स जो लगेगा वो एक्सपेंसेस पर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि इनकम जो है वो सैलरीड पर्सन की इनकम टोटल काउंट होती है, लेकिन इसकी इनकम टोटल काउंट नहीं हो पाती है, कहीं ना कहीं ब्लैक मनी जनरेट हो जाता है। तो अब वो पैसा कहीं ना कहीं तो जाता है,
कहीं ना कहीं से बिजनेसमैन के पास या प्रोफेशनल के पास ही जाता है, क्योंकि अगर आप इंडिया का डेटा देखें तो लास्ट ईयर का जो डेटा है ओनली 2200 लोग ऐसे हैं प्रोफेशनल्स जिन्होंने डिस्क्लोज किया है कि हमारी जो पर्सनल इनकम है वो 1 CR से ज़्यादा है। अब प्रोफेशनल कौन कौन होते हैं? डॉक्टर्स भी आते हैं, आर्किटेक्ट भी आते हैं, जो भी प्रोफेशनल डिग्री वाले लोग होते हैं वो आते हैं। अब आप सोचिए कि पूरे भारत में क्या इतने ही डॉक्टर्स होंगे जो कि 1 CR से ऊपर कमाते होंगे? ये तो आप सब जानते हैं कि ये जो मेडिकल वाला फील्ड है इसमें कितनी कमाई होती है, बट अनडिस्क्लोज्ड है। तो इसका मतलब ब्लैक मनी तो जनरेट हो रहा है। अब उसको अगर कंट्रोल करना है, अगर एक्सपेंडिचर टैक्स लेकर के आते हैं, अब अगर एक्सपेंडिचर टैक्स आएगा तो इनकम टैक्स जाएगा, इनकम टैक्स जाएगा, इसका मतलब इनको तो सीधा सीधा बेनिफिट हो सकता है, यानी कि सैलरीड पर्सन के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट होगा अगर ये इनकम टैक्स यहाँ से हट जाता है। और नुकसान किसको होगा? एक्सपेंडिचर टैक्स यानी एक्सपेंसेस। अब पैसे अगर जेब में आए लेकिन टैक्स नहीं दिया, बट खर्च कर रहे हैं, तो जब भी खर्च करेंगे उनको तो उन पर टैक्स लगेगा। अब पैसा है किसके पास जाता है? ये तो आप सभी लोग जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इंडिया में सैलरीड लोग ज़्यादा अमीर होते हैं या फिर बिजनेसमैन ज़्यादा अमीर होते हैं या प्रोफेशनल ज़्यादा अमीर होते हैं, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई डाउट में है तो डाउट भी क्लियर कर लीजिए कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, जिसके पास ज़्यादा रेवेन्यू होगा, वही ज़्यादा रोटेशन कर पाएगा, उसके पास ज़्यादा पैसा होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक्सपेंडिचर टैक्स आता है तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस कौन करेगा? ये लोग करेंगे। तो टैक्सेस भी सबसे ज़्यादा किस पे लगेंगे? एक्सपेंडिचर टैक्स का सबसे ज़्यादा बर्डन आएगा वो रिच फैमिलीज पे आएगा, क्योंकि अभी जो उनकी इनकम होती है वो मेनली डिविडेंड से होती है या कैपिटल गेन से होती है या बिजनेस से होती है, इस तरीके से होती है। तो उन पर जो है वो टैक्स हैवी तरीके से लगने वाला है, क्योंकि जब भी वो पैसा खर्च करेंगे तो उन पर टैक्स लगेगा। अब बात आती है कि बेनिफिट्स एंड डिसएडवांटेजेस। अब फायदा किसको, नुकसान किसको? नुकसान तो आपको समझ में आ गया कि नुकसान होने वाला है रिच फैमिलीज को, बिजनेसमैन को, प्रोफेशनल्स को। अब फायदा किसको होगा? फायदा होगा गवर्नमेंट को, क्योंकि उनके पास जो ब्लैक मनी जो जनरेट हो रहा था वो भी अब व्हाइट मनी की तरीके से, जनरल इनकम की तरीके से वो काउंट होने वाला है। अब मार्केट में क्या फायदा हो सकता है? देखिए दोस्तों, पूरा वीडियो जब तक आप नहीं देखेंगे ना, सारी चीजें आपको, सारे एस्पेक्ट क्लियर नहीं होंगे। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देखते हुए आए हैं तो थोड़ा सा और रुकिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, लेकिन आगे जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन अगर आप मार्केट में रेगुलरली रहते हैं तभी आप इन्फॉर्मेशन का लाभ उठा पाएंगे। अब दोस्तों, अगर आप एक्सपेंडिचर टैक्स अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है उसके बाद होगा क्या? जो कंजम्पशन है वो स्लो हो जाएगा, क्योंकि टैक्स ज़्यादा लगेगा, एक्सपेंसेस फिर कम होंगे। तो जब कंजम्पशन स्लो होगा तो इंडिया की इकोनॉमी के अंदर जो पैसा भी भरभरा के जा रहा था, मतलब जो लग्जरी लाइफ है वो किसकी होती है? बिजनेसमैन या प्रोफेशनल्स की होती है, कॉर्पोरेट्स की होती है। तो फिर इन पर जब हैवी टैक्स लगेगा तो इनकी कंजम्पशन में कमी आएगी, और जब कंजम्पशन में कमी आएगी तो एक तरीके से मार्केट में इन्फ्लेशन कम होगा। इन्फ्लेशन कम होगा और सप्लाई और कंजम्पशन की जो मिसमैच जो चल रही है वो मिसमैच कम हो जाएगी। आप खुद ही सोचिए, अब अगर आप मार्केट जाते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली और एक टॉप क्लास फैमिली के कंपैरिजन करके मार्केट में आप जाते हैं किसी भी चीज़ को लेने के लिए, मिडिल क्लास आदमी अगर 10 रुपये वाली चीज़ 15 रुपये हो जाती है तो वो सोचता है यार लूँ के ना लूँ। वहीं अगर कोई रिच पर्सन होता है तो 10 की जगह वो 15 के 18 की भी हो जाए, ठीक है पैसे तो मेरे पास है ही, ले ले। तो उससे क्या होता है कि वो जो रेट है वो 10 वाला एक बार अगर किसी ने 18 पे ले लिया तो वो हाई रेट ही हो जाता है। तो जब यहाँ पर एक्सपेंडिचर टैक्स लगेगा तो हैवी टैक्स जब लगने लगेगा रिच फैमिलीज पे तो वहाँ से कंजम्पशन कम होगा, एक्सपेंडिचर जब कम होगा तो मार्केट में लोग सेविंग्स ज़्यादा करेंगे, खर्चे कम सेविंग ज़्यादा करेंगे, तो बैंक्स को भी बेनिफिट होगा, बैंक्स में पैसा आएगा। यानी कि जो पैसा अभी जो खर्च हो रहा है ना बिना मतलब के, वो खर्च नहीं होगा, वो जो है मार्केट के अंदर पैसा दिखेगा और बैंक्स के पास भी पैसा आएगा। यानी कि जो सेविंग वाली जो हैबिट है ना वो और अच्छी हो जाएगी और अपने आप ही पूरी सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ जाएगा, सेविंग्स की हैबिट भी बढ़ जाएगी और जो कंजम्पशन फालतू का होता है वो कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो ये कुछ इम्प्लीकेशंस हैं जो हो सकते हैं इनकम टैक्स और एक्सपेंडिचर टैक्स के रिप्लेस होने से। ये एक बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। अब बात कर लेते हैं कि क्या ये इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा। अब देखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि एक्सपेंडिचर टैक्स मेनली रिच पीपल पर लगने वाला है और ये मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास क्योंकि ज़्यादा टैक्स देती नहीं है, तो अगर इनकम टैक्स हटाया भी तो फ़ायदा कितना होगा गवर्नमेंट को? बहुत कम फ़ायदा होगा। इन पर अगर लगाया तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्शन भी चल रहे हैं तो गवर्नमेंट अभी ये रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहेगी। कुछ पार्ट्स में इसके कुछ सब्सटीट्यूट ढूंढेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं फिस्कल डेफिसिट को तो कंट्रोल करना है। तो उसके लिए क्या किया जाए, इससे एक और अच्छा एक ऑप्शन है जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सपेंडिचर टैक्स की जगह कौन सा दूसरा तरीका हो सकता है जिससे कि
जो डेफिशिट गवर्नमेंट के पास आ रहा है, जो बजटिंग कर रही है गवर्नमेंट, वो डेफिशिट भी कंट्रोल हो सके, यानी कि पैसा यहाँ से ना आकर के कहीं और से आ जाए। तो वो कौन सी जगह हो सकती है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। काइंडली इस वीडियो को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा लंबा वीडियो है लेकिन इन्फॉर्मेशन ज़्यादा थी, इसलिए आपको देना जरूरी था। सुनना